हेलो दोस्तों। तो आज जानते हैं हम लोग दुनिया के 48 लॉज ऑफ पावर। तो दोस्तों, दुनिया में सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान ही आगे नहीं बढ़ता। जो इंसानों को समझता है वही सही समय पर पहचानता है और अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, वही आगे निकलता है। आज हम समझेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के 48 ऐसे नियम जो आपको लोगों और दुनिया को समझने में मदद कर सकते हैं। रूल नंबर 1, पहले बॉस से ज़्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अगर आप किसी से ऊपर हो तो उसे छोटा दिखाकर खुद बड़ा बनने की कोशिश मत करो। रूल नंबर 2, हर दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दोस्ती और भरोसा अलग चीज़ है। इंसान को उसके काम और चरित्र से पहचानो। लॉ नंबर 3, अपनी हर योजना सबको मत बताओ। आप क्या करने वाले हो यह हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। लॉ नंबर 4, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। कम लेकिन सही बोलने वाला इंसान ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। लॉ नंबर 5, अपनी इज्जत और नाम की रक्षा करो। पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन खराब रेपुटेशन ठीक करना मुश्किल होता है। लॉ नंबर 6, खुद को इतना छुपाओ मत कि कोई पहचाने ही नहीं। अच्छा काम करने से 7 लोगों का तक अपनी पहचान भी पहुंचाओ। लॉ नंबर 7, अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो। दूसरे की स्किल्स का इस्तेमाल करने और करके बड़ा काम करना सीखो, लेकिन उनकी मेहनत का क्रेडिट ज़रूर दो। लॉ नंबर 8, हमेशा लोगों के पीछे मत भागो। इतनी वैल्यू पैदा करो कि लोग खुद आपके पास आए। लॉ नंबर 9, बहस से नहीं परिणाम से साबित करो। मैं कर सकता हूँ बोलने से बेहतर है करके दिखाना। लॉ नंबर 10, नकारात्मक लोगों से दूरी रखो। हर समय शिकायत, नफरत और निराशा फैलाने वाले लोग अपनी सोच को भी प्रभावित कर सकते हैं। लॉ नंबर 11, ऐसे स्किल सीखो जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। जितनी आपकी स्किल्स वैल्यूएबल होगी उतना आपका महत्व बढ़ेगा। लॉ नंबर 12, ईमानदारी और जेन्यूरिसिटी की ताकत समझो। एक छोटा जेन्युइन अच्छा व्यवहार लंबे समय का भरोसा बना सकता है। लॉ नंबर 13, मदद मांगते समय सामने वाला का फ़ायदा भी समझाओ। लोगों को सिर्फ यह मत बताओ कि आपको क्या चाहिए, बताओ कि दोनों को क्या फ़ायदा होगा। लॉ नंबर 14, लोगों को ध्यान से सुनो। लोग क्या कहते हैं ही नहीं, वे क्या और क्यों कहते हैं ये भी समझो। लॉ नंबर 15, बड़ी समस्या को अधूरा मत छोड़ो। अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसका स्थायी समाधान खोजो, वरना वही समस्या वापस आ सकती है। लॉ नंबर 16, हर समय अवेलेबल मत रहो। थोड़ी दूरी कभी कभी आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है। लॉ नंबर 17, हर अगला कदम पहले से प्रेडिक्टेबल मत बनाओ। परिस्थिति के अनुसार स्ट्रैटेजी बदलना सीखो। लॉ नंबर 18, खुद को दुनिया से अलग मत कर लो। अकेले रहकर आप इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज़ और रिलेशनशिप्स खो सकते हैं। लॉ नंबर 19, समझो कि सामने वाला इंसान कैसा है। हर व्यक्ति से एक ही तरीके से बात करना सही नहीं होता। लॉ नंबर 20, अपनी सोच किसी ग्रुप के साथ में मत दो। अपनी स्वतंत्रता सोच बनाए रखो। लॉ नंबर 21, हर जगह अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी शांत रहना भी समझदारी है। लॉ नंबर 22, जब ताकत कम हो तो पीछे हटना कमज़ोरी नहीं, कभी सही समय तक इंतज़ार करना ही सबसे समझदार कदम होता है। लॉ नंबर 23, अपनी ताकत एक जगह लगाओ। हर चीज़ एक साथ करने की कोशिश मत करो, फोकस करो। लॉ नंबर 24, लोगों से व्यवहार करना सीखो। नॉलेज के साथ सोशल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है। लॉ नंबर 25, खुद को बदलने से मत डरो। आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता। लॉ नंबर 26, अपने नाम को विवादों से बचाओ। ऐसी चीज़ों से दूर रहो जो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब कर सकती है। लॉ नंबर 27, लोगों की उम्मीद और विश्वास को समझो। लोग सिर्फ फैक्ट से नहीं बल्कि होप और पर्पस से भी जुड़ते हैं। लॉ नंबर 28, जब फैसला कर लो तो कॉन्फिडेंस से एक्शन लो। हर कदम पर डरते रहोगे तो मौके निकल जाएंगे। लॉ नंबर 29, शुरुआत के साथ अंत भी सोचो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सोचो इसके बाद क्या होगा।
लॉ नंबर 30, मेहनत पर्दे के पीछे करो, रिजल्ट सामने दिखाओ। मास्टरी अक्सर आसान दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे बहुत प्रैक्टिस होती है। लॉ नंबर 31, ऑप्शंस को समझदारी से चुनो, बहुत सारे विकल्प लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, सही विकल्पों पर फोकस करो। लॉ नंबर 32, लोगों के सपनों को समझो, लोग सिर्फ आज नहीं खरीदते, वे बेहतर भविष्य का सपना भी खरीदते हैं। लोग लॉ नंबर 33, लोगों की मोटिवेशन समझो, हर इंसान के पीछे कोई कारण होता है, पैसा, सम्मान, सुरक्षा, प्यार या सफलता। लॉ नंबर 34, खुद की वैल्यू समझो, अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे के सम्मान भी उम्मीद करना मुश्किल है। लॉ नंबर 35, सही काम के लिए सही समय चुनो, टाइमिंग गलत हो तो सही फैसला भी गलत परिणाम दे सकते हैं। लॉ नंबर 36, जो आपके पास नहीं है उसके पीछे अपना पूरा जीवन मत लगाओ, जो कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। लॉ नंबर 37, प्रेजेंटेशन की पावर समझो, अच्छी चीज़ को अच्छी तरह प्रस्तुत करना भी एक स्किल है। लॉ नंबर 38, अपनी सोच रखो लेकिन हर जगह अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट मत करो, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। लॉ नंबर 39, दूसरों के गुस्से में खुद अपना कंट्रोल मत खोना, जो व्यक्ति इमोशनल कंट्रोल खो देता है वह आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। लॉ नंबर 40, हर मुफ्त चीज़ सच में मुफ्त नहीं होती, किसी भी ऑफर के पीछे छिपी कीमत समझो। लॉ नंबर 41, किसी सक्सेसफुल इंसान की कॉपी मत करो, उससे सीखो लेकिन अपनी पहचान बनाओ। लॉ नंबर 42, समस्या की असली जड़ पहचानो, कई बार पूरी टीम खराब नहीं होती, समस्या सिर्फ एक व्यक्ति या एक सिस्टम में होता है। लॉ नंबर 43, लोगों को सिर्फ अपना आदेश मत दो, उन्हें समझो, दिल और दिमाग दोनों जितना ज़्यादा पावरफुल है। लॉ नंबर 44, सामने वाले को समझने के लिए उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल्स ऑब्जर्व करो, उसके व्यवहार को समझना कम्युनिकेशंस को बेहतर बना सकती है। लॉ नंबर 45, बदलाव ज़रूरी है लेकिन अचानक सब कुछ बदलना ज़रूरी नहीं, लोग धीरे धीरे बदलाव को ज़्यादा आसानी से स्वीकार करते हैं। नंबर 46, खुद को हमेशा परफेक्ट दिखाने की कोशिश मत करो, थोड़ी वल्नरेबिलिटी आपको इंसान और रिलेटेबल बनाती है। नंबर 47, जीतने के बाद फिर लालच मत करो, कई लोग जीत इसलिए हार जाते हैं क्योंकि जीत के बाद भी रुकना नहीं जानते। नंबर 48, यानी कि अंतिम, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना सीखो, सबसे पावरफुल इंसान वह नहीं जो कभी नहीं बदलता, बल्कि वह है जो बदलती दुनिया के साथ खुद को एडप्ट कर सकता है। अंतिम संदेश, इन 48 लॉज का मतलब यह नहीं कि आपको हर इंसान को मैनिपुलेट करना है, असली ताकत यह है कि आप लोगों की साइकोलॉजी समझें, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, अपनी रेपुटेशन बचाएं और सही समय पर सही फैसला ले, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ ताकतवर होना ज़रूरी नहीं है, ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी किताबें की आसानी हिंदी में पावरफुल बातें समझ आती है, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी किताब की सीख आपकी ज़िंदगी में जोड़कर समझेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।